हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स। यस, अब ये गैलेंट्री अवार्ड्स को हम रिसेंट न्यूज में क्यों कवर कर रहे हैं? बिकॉज अभी रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ लोगों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए गए हैं फ्रेंड्स। अब ये जो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है ना, ये गैलेंट्री अवार्ड्स के पार्ट है। इसके लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गैलेंट्री अवार्ड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? तो गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अगर हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें फ्रेंड्स, तो गैलेंट्री अवार्ड्स बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। जैसे सिविलियन अवार्ड्स, अगर कोई सिविलियन ने अपने देश के लिए एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसको सिविलियन अवार्ड्स मिलता है। उसी तरीके से गैलेंट्री अवार्ड्स, अगर कोई व्यक्ति ने बहादुरी भरा काम किया है तो उसको गैलेंट्री अवार्ड्स दिया जाता है। गैलेंट्री अवार्ड्स बेसिकली दो टाइम के होते हैं। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। अगर मैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करूं फ्रेंड्स, नाम से पता चलता है कि ये अवार्ड अगर वॉर के समय के दौरान अगर कोई व्यक्ति दुश्मन के सामने बहादुरी भरा काम करता है तो उस व्यक्ति को वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर मैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करूं, तो अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये एनडीआरएफ के जो जवान हैं, जब भी देश में कोई डिजास्टर आता है, कोई बाढ़ आती है या फिर कोई अर्थक्वेक आता है, तो लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ने कोई एक्सेप्शनल कंडीशन के अंदर किसी व्यक्ति को बचाया है, किसी व्यक्ति की लाइफ को सेव किया है, तो उस व्यक्ति को भी गैलेंट्री अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन उस गैलेंट्री अवार्ड को बोलते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। जो किसी दुश्मन के सामने बहादुरी नहीं दिखाना, जस्ट कोई ऐसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को बचाना, उनकी लाइफ को सेव करना, बराबर ना, उस व्यक्ति को यहाँ पे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जा सकता है, बराबर ना। ओके, अगर मैं वॉर टाइम गारंटी अवार्ड्स की बात करूं, तो सबसे हाईएस्ट वॉर टाइम गारंटी अवार्ड है परमवीर चक्र, सेकंड हाईएस्ट है महावीर चक्र और थर्ड हाईएस्ट वीर चक्र। ओके, अगर मैं पीस टाइम गारंटी अवार्ड्स की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो उसमें उसमें सबसे हाईएस्ट है अशोक चक्र, सेकंड हाईएस्ट है कीर्ति चक्र और थर्ड हाईएस्ट है शौर्य चक्र। तो अभी ये रिसेंट न्यूज में हम क्यों कवर कर रहे हैं? बिकॉज हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, हाँ, ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ओके, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अभी रिसेंटली कुछ लोगों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए गए हैं। इसके लिए हम ये रिसेंट न्यूज में कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, तो ये जो हमारे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स है, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 से हुआ। लेकिन ये जो अवार्ड्स है वो इफेक्टिव कब से हुए हैं? 15 अगस्त 1947 से। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति ने दुश्मन के सामने बहुत ही बहादुरी भरा काम किया है तो उसको ये अवार्ड दिया जा सकता है, बराबर ना। ओके, अगर मैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करूं, तो 1952 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। और जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तब उसका जो नाम था वो शुरुआत में अशोक चक्र क्लास 1 सबसे हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट अशोक चक्र क्लास 2 और थर्ड हाईएस्ट अशोक चक्र क्लास 3 था। शुरुआत में उसका ऐसा नाम रखा गया था फ्रेंड्स। और इसको भी इफेक्टिव कब से बनाया गया? 15 अगस्त 1947 से। मतलब अगर कोई व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ, अगर तब से लेके कोई बहादुरी भरा काम किया है तो उसको ये अवार्ड दिया जा सकता है, बराबर ना। ओके, और 1967 के अंदर, जनवरी 1967 के अंदर ये अवार्ड्स को रीनेम किया गया और हाईएस्ट अवार्ड अशोक चक्र, सेकंड हाईएस्ट कीर्ति चक्र और थर्ड हाईएस्ट शौर्य चक्र ऐसा नाम रखा गया फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स बेसिकली शुरुआत में 1952 के अंदर लॉन्च किए गए थे, लेकिन 1967 के अंदर इनको रीनेम किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, कौन से व्यक्ति को ये गैलेंट्री अवार्ड्स दिया जा सकता है? अगर मैं उनके एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो कोई भी पर्सनल है जो इंडियन आर्मी से बिलोंग करता है, इंडियन नेवी से बिलोंग करता है, इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करता है, उसके अलावा कोई टेरिटोरियल आर्मी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल हमारे टेरिटोरियल आर्मी की बात करूं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी, बराबर। तो ऐसे कोई टेरिटोरियल आर्मी से बिलोंग करता है, कोई रिजर्व फोर्सेस से बिलोंग करता है जैसे सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बराबर ना। तो ऐसे कोई भी आर्म फोर्सेस से बिलोंग करता है अगर कोई व्यक्ति, और अगर उसने दुश्मन के सामने कोई बहादुरी भरा काम दिखाया है तो उसको वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जा सकता है।
बराबर ना। अगर मैं पीस टाइम अवार्ड्स की बात करूं तो पीस टाइम अवार्ड्स किसको दिया जा सकता है फ्रेंड्स? तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स ये हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सोनल को तो दिया ही जा सकता है, उसके अलावा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड सिविलियंस को भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स। अगर कोई सिविलियन ने कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर किसी की जान बचाई है तो उसको पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। और जैसे मैंने बात किया वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, उसमें सबसे हाईएस्ट है परमवीर चक्र, सेकंड हाईएस्ट है महावीर चक्र और थर्ड हाईएस्ट है वीर चक्र। और ये जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स है किनको दिया जाता है? जो दुश्मन के सामने बहुत ही एक्सेप्शनल बहादुरी दिखाते हैं उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है, बराबर ना। और ये वॉर टाइम ऑपरेशंस के दौरान ही ये अवार्ड दिया जा सकता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। अगर मैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करूं तो ये उसमें हाईएस्ट अवार्ड है अशोक चक्र, सेकंड हाईएस्ट है कीर्ति चक्र और थर्ड हाईएस्ट है शौर्य चक्र। लेकिन okay, लेकिन ये जो अवार्ड्स है फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति ने बहादुरी भरा काम किया है, सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि जहां पे दुश्मन के सामने वो लड़ा नहीं है, वहां पे उन्होंने कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर अपना सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, बहादुरी भरा काम किया है, तो ये अवार्ड उनको दिया जा सकता है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको बात किया कि सबसे हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है अशोक चक्र, सेकंड हाईएस्ट है कीर्ति चक्र और थर्ड हाईएस्ट है शौर्य चक्र। ये जो पीस टाइम अवार्ड्स है, अगर कोई व्यक्ति मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी दिखाता है, सेल्फ सेक्रीफाइस करता है, बराबर, लेकिन एनिमी के सामने नहीं, तो उसको ये अवार्ड दे सकता है, बराबर ना। ओके। लेकिन हाँ, उसके अलावा सिविलियंस को भी आर्म फोर्सेस के पर्सनल को दिया ही जा सकता है और सिविलियंस को भी ये पीस टाइम गारंटी अवार्ड दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर इन्वॉल्व है, काउंटर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व है और उसने बहादुरी भरा काम दिखाया है, सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, फिर भी उसको पीस टाइम गारंटी अवार्ड दिया जा सकता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। अगर कुछ स्पेसिफिक गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करूं, जो सर्विस स्पेसिफिक गैलेंट्री अवार्ड्स है, तो अगर कोई पर्सनल आर्मी में काम करता है तो उनको सेना मेडल दिया जा सकता है। अगर कोई पर्सनल नेवी में काम करता है और उसने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसको नौ सेना मेडल दिया जा सकता है। और अगर कोई पर्सनल एयरफोर्स के अंदर काम करता है और उसने अच्छा काम किया है तो एयरफोर्स पर्सनल को वायुसेना मेडल दिया जा सकता है, बराबर ना। ओके। और ये जो स्पेसिफिक ओके, और ये जो सर्विस स्पेसिफिक गारंटी अवार्ड्स है ना, वो वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों समय पे इसको दिया जा सकता है, बराबर नहीं। ये जो सेना मेडल है, नौसेना मेडल है, वायुसेना मेडल है, ये दोनों समय पे दिया जा सकता है, वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों समय पे दिया जा सकता है, ऐसा गैलेंट्री अवार्ड्स है, बराबर ना। तो गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर वॉर टाइम के अंदर परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, और पीस टाइम के अंदर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। उसके अलावा सर्विस स्पेसिफिक अवार्ड्स की अगर बात करें तो सेना मेडल, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल, इतने हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, राइट ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।